हेलो, कैसे हो दोस्तों। बिलीव सारे दोस्त बढ़िया हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल देख ही रखा है, बेसिकली आपको आइडिया हो ही चुका है कि हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से आप लोग क्रिएट करते हो। आपका जो फ्रंट एंड है वो बेसिकली रिएक्ट के अंदर होगा, बैक एंड बेसिकली वही नोड एक्सप्रेस वगैरह लगते हैं तो वही हम यूज़ करेंगे। और एक पैकेज होता है बेसिकली नोड मेलर, उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है नोड मेलर किस तरीके से काम कर रहा होता है, कोई आइडिया नहीं है नोड मेलर के बारे में, तो मैंने एक डेप्थ के अंदर वीडियो बनाया है इसका, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा आपका वहाँ पे। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आप सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है। अगर वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, डोंट वरी, आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीख जाओगे किस तरीके से नोड मेलर का यूज करा जाता है। बढ़िया। तो हम अच्छे तरीके से प्रोडक्शन रेडी कोड करेंगे ताकि आप ऐसा लगे कि हाँ यार वास्तव में हर एक चीज को मैं आपको एक एक लाइन को यहाँ पे क्लियर करता चलूंगा ताकि हर एक चीज आपको समझ में आती रहे। देखो, कुल मिला के आपको बताऊं मैं तो ऐसा मान लो कि हम एक ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि एक ईमेल आप एक फॉर्म में लिखोगे और वो जो ईमेल है उस पर एक ओटीपी आएगी और वहाँ पे जो ओटीपी आई है उसको आप वेरिफिकेशन फॉर्म के अंदर ऐड करोगे। अब क्या होगा, मैच होगा। अगर ओटीपी सक्सेसफुली सही तरीके से आपने डाल दी है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, नहीं तो बोलेगा कि ओटीपी इनवैलिड है ना। इस बीच हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ये लगता है कि बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, हाँ, लेकिन एक्चुअली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आप लोगों की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ कमेंट करना। इससे मुझे पता चलता है कि भाई हाँ एक्चुअली में चीज़ें हिट कर रही हैं। और शेयर कर सकते हो, लाइक कर देना इस वीडियो को। अब मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके चलता हूँ। अरे वीएस कोड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मतलब क्या, वीएस कोड पे लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ क्लाइंट और सर्वर का फोल्डर क्रिएट करते हैं और कुछ कोडिंग करते हैं, किस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर जाएगा सब कुछ समझते हैं। चलो वहीं पे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले pnpm init। आप यहाँ पे सिंपली pnpm init लिखोगे, आपके सामने एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में कुछ पैकेजेस अपने को यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे कंप्यूटर पे। तो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं pnpm को बोलता हूँ, एक काम कर यार pnpm भैया इंस्टॉल कर दे। सबसे पहले तो एक्सप्रेस दे दे मुझे। बढ़िया। उसके बाद में मुझे यहाँ पे .env की फाइल दे दे, या फिर मत दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी हो गया नहीं, पर रख सकते हो .env आप यहाँ पे रख सकते हो। बढ़िया। उसके बाद में हम कह देंगे कि एक काम कर यार, बेसिकली एक पैकेज होगा बॉडी पार्सर। यस, डेटा लाने के लिए तो बॉडी पार्सर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप कह सकते हो कि एक जो मैन अपना जो वीडियो ही कंप्लीट उस पैकेज पे है उसका नाम है नोड मेलर, ये चाहिए होगा अपने को। तो नोड मेलर आपको चाहिए होगा इस तरीके से। और जैसे आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख के इंटर मारोगे तो इतने चाहिए पैकेज, या फिर और भी चाहिए होगा, एक्सप्रेस .env बॉडी पार्सर, अभी के लिए इतने ही चाहिए, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इंटर मारता हूँ। क्या मिलता है आपको यहाँ पे, बेसिकली कुछ पैकेजेस मिलते हैं कि आपने यहाँ पे बॉडी पार्सर ले लिया, .env ले लिया, एक्सप्रेस ले लिया, नोड मेलर ले लिया, जो आपने इंस्टॉल करने थे वो यहाँ पे हो चुके हैं प्रॉपरली। ओके जी, बढ़िया। तो बढ़िया, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि एक काम कर यार, हम इसका टाइप डिफाइन कर देंगे और वो बेसिकली मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है जी। नाइस, कॉमन जैसे नहीं रखना, मॉड्यूल कर दो, ठीक है। और उसके बाद में एक छोटा सा कमांड बोल देंगे कि डेव, और यहाँ पे बोल देंगे सिंपली नोडेमोन हो जाएगा। फाइल का नाम क्या है, index.js है, दैट्स इट। तो अब जल्दी से काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फाइल बना दो प्लीज़, इसका नाम index.js हो जाएगा। बढ़िया जी। अरे बन जा। ओ ऑल राइट, सॉरी बन चुकी है, यहाँ पे फाइल बना ली थी मैंने। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट कर दे यार एक्सप्रेस को, फ्रॉम कहाँ से, एक्सप्रेस से कर दे, ठीक है। उसके बाद में एक काम कर, इस ऐप के अंदर इस एक्सप्रेस को एज ए फंक्शन डाल दे, ठीक है। और मैं बोल दूँगा app.listen, ठीक है। इसमें एक पोर्ट दे दे यार, ठीक है, प्लीज़ मुझे पोर्ट दे दो। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा console.log सर्वर इज़ द रन पोर्ट एट http नाइस / लोकल होस्ट ग्रेट, और कोई पोर्ट करके कुछ है उस पर वो रन कर रहा है। नाइस, ठीक है जी, बढ़िया। तो पोर्ट है क्या, पर पोर्ट क्या है, पोर्ट तो कुछ नहीं है, तो हमको एक पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम एक पोर्ट क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर env के अंदर एक पोर्ट हो जाएगा, और बेसिकली पोर्ट 8000 हो जाएगा इस तरीके से। और ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक काम करो पोर्ट भैया, एक काम करो, बेसिकली प्रोसेस कर लो env के अंदर जाके उस पोर्ट को, ठीक है। लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ना एक काम करो,
.env से एक मेथड निकलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम config.env है। इसको ले लो, ठीक है जी, ओके। और जो config.env है इसको चला देना, इसको मतलब रन कर देना, कॉन्फ़िगरेशन कर देना इसकी। तो नाइस, इस तरीके से आपका सर्वर यहाँ पे प्रॉपर्ली बन जाएगा, मतलब बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो इतना हो चुका भाई साहब अपना काम। ऑलराइट, बढ़िया। अब एक छोटा सा काम करते हैं, कुछ चीज़ें लाइक कोर्स वगैरह भी अपने को चाहिए होंगे, वो पैकेज तो हमने इंस्टॉल करा ही नहीं था खैर, तो बॉडी पार्सर तो करा था, पर तो हम एक काम कर लेते हैं, जो बेसिक सेटअप लगता है वो कर लेते हैं, ये सभी को ऑलरेडी पता होता है। तो बॉडी पार्सर को ले लो प्लीज़, ठीक है, और हम बोल देंगे ऐप भैया यूज़ कर लो, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे कायदे से। बॉडी पार्सर जो भी है उसको एज ए जेसन में इस तरीके से आप यूज़ कर लो, ठीक है, इस तरीके से वो काम करेगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूँगा ऐप डॉट, एक पोस्ट करेंगे यहाँ पे, बेसिकली सेंड होगा OTP एक रूट पे, एक एंड पॉइंट बना रहा हूँ मैं, OTP, ग्रेट। और एक यहाँ पे फंक्शन, बढ़िया तरीके से फंक्शन लिखते हैं, बढ़िया मतलब नए तरीके से फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, और इस फंक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स होगा, ओके। तो एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स होगा, और अभी के लिए मैं करूँगा क्या, अभी के लिए बस कुछ खास नहीं करूँगा यहाँ पे, इस सेंड OTP पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन चलाऊँगा। सबसे पहले मुझे काम करना है, मुझे अलग अलग रैंडम नंबर से OTPs को जनरेट करना है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से एक रैंडम OTP करके यहाँ पे एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, और इसमें मैं रिटर्न कर दूँगा डायरेक्टली, रिटर्न कर दूँगा डायरेक्टली मैथ डॉट फ्लो, इस तरीके से, और मैं लिख दूँगा मैथ डॉट, चलो एक काम करते हैं, लिखता हूँ यहाँ पे 1, इस तरीके से 1 लाख, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा, इसको प्लस कर दो बेसिकली मैथ डॉट रैंडम से, ग्रेट। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली आप किससे, मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली आप इसको 9 लाख से, इस तरीके से, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है उसको बेसिकली आप टू फिक्स नहीं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, मतलब स्ट्रिंग बना देना। ये अभी ऑब्वियसली एक रिजल्ट देगा अपने को नंबर में, इसको स्ट्रिंग में हमने बना दिया। भैया इसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आया, वो आपको दिखा देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को हम चला के देखते हैं, console.log करते हैं, इस रैंडम OTP को चला के देखते हैं, तो देखते हैं कि 6 अक्षर का मेरे सामने OTP आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे PNPM रन करने के लिए बेसिकली, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, PNPM रन डे। तो यार आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अपने पास यहाँ पे एक OTP आ रहा है। अगर मैं इस वाली फाइल को अगेन सेव करता हूँ तो मेरे सामने अगेन कोई दूसरा OTP आना चाहिए। तो मैंने जैसे इस वाली फाइल को सेव करा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन मेरे पास यहाँ पे एक OTP आ रहा है। तो 6 अक्षर का मेरे पास यहाँ पे OTP आ रहा है। ये काम कैसे कर रहा है भैया वो समझाओ, चलो इसको समझते हैं पहले। सो यार मैंने यहाँ पे थीम दूसरी कर ली है और ये दूसरा दिन है, ठीक है। तो वो वीडियो बेसिकली कल रिकॉर्ड करा था, ठीक है। अभी कंटिन्यू समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि math.floor ये कुछ इस तरीके से एक नंबर दिया, फिर उसको मैंने प्लस करा math.random से, फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक 9 लाख को मल्टीप्लाई करा रैंडम से और उसके बाद मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। OTP तो अपने पास 6 डिजिट्स के प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो math.random है ये अपने को एक रैंडम नंबर प्रिंट करता है। तो मान लो इसने एक रैंडम नंबर प्रिंट करा, इसने बोला कि है ना भैया 0 पॉइंट इस तरीके से कोई भी एक बड़ा सा नंबर प्रिंट करा है इसने, ठीक है। तो ये तो एक 0 से लेके इस तरीके से 1 के बीच में कोई नंबर प्रिंट करता है। तो हम क्या बोलते हैं, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो अब ये 0 से लेके कहाँ तक नंबर प्रिंट करेगा, बेसिकली 9 तक नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि जो 10 होता है उसमें से -1 तक ये नंबर प्रिंट करेगा। तो कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, पर क्या होगा 0 से लेके 9 तक आएंगे इस तरीके से। बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, एक काम कर यार, एक काम कर, 10 तक नहीं कर रहा है, मैंने बोला इस तरीके से कि 9 लाख तक कर दे। तो 9 लाख का मतलब ये है कि अब जो नंबर प्रिंट करेगा वो 0 से लेके कितना कर सकता है, वो बेसिकली कर सकता है इतना नंबर प्रिंट कर सकता है, और पॉइंट उस तरीके से और भी आगे इस तरीके से बड़ा सा नंबर प्रिंट कर सकता है। तो ये वो नंबर प्रिंट कर रहा है। बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ
कि ये जो नंबर है ये 0 से लेके यहाँ तक है। तो अभी तो चलो ये 6 डिजिट्स का है, तो आई थिंक अभी ये 6 डिजिट्स का है, इतना नंबर आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 0 से लेके इतना है, तो 0 के बीच में जैसे यहाँ पे तो 50 भी आता है ना, तो 50 भी नंबर आ सकता है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे है ना 800, तो इस तरीके से 800 भी का नंबर प्रिंट हो सकता है क्योंकि वो चीज़ इसके बीच में आती है। तो फिर मैंने क्या बोला, जो भी नंबर आए उसको प्लस कर दो 1 लाख से, मतलब कि जो भी नंबर आए, जैसे 800 उसने दिया, तो अब क्या करोगे आप, इसको बेसिकली आप प्लस कर दोगे इस तरीके से 1 लाख से। तो अब जो नंबर आएगा वो 6 डिजिट्स का ही आएगा। समझ रहे हो बातचीत, तो वो 6 डिजिट्स का ही आएगा। नाइस। अब ये जो पॉइंट वाली वैल्यू आएंगी, जिस भी रैंडम नंबर जो अपने रैंडम नंबर देता है पॉइंट वाली वैल्यू देता है अपने को, इसको अगर हटाना है ओबियसली आपको पता है कि math.for वाला मेथड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और उसके बाद में यहाँ पे एक मेथड और लगा रखा है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी नंबर आया है वो नंबर डेटा टाइप का नंबर है, मतलब डेटा टाइप उसका नंबर है, तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख दिया, तो वो एक अब स्ट्रिंग बन चुका है इस तरीके से। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ खास नहीं है। होप कि आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग करा रखा है इसको आप हटा सकते हो, कोई नीड है नहीं। अब अपना जो रूट है सेंड ओटीपी, यहाँ पे आ जाओ। एक सबसे पहले काम करते हैं, कुछ डेटा निकालते हैं, बेसिकली ईमेल निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा उस फॉर्म के अंदर, वहाँ से बेसिकली आप क्या करोगे, बॉडी से ईमेल निकाल लोगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं चेक लगा देता हूँ। अगर ईमेल वहाँ से नहीं आई, अगर ईमेल वहाँ से नहीं आई, एक्सेस नहीं हुई है, तो एक काम करना, रिटर्न करना बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरीके से बोल दिया, एक स्टेटस कोड में बोल रहा हूँ, जेसन 4 मिनट में बोल दूंगा। एक मैं यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दे दूंगा, वो बोल दूंगा यहाँ पे फॉल्स हो गया। और आप यहाँ पे इस तरीके से एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे बोल सकते हो प्लीज़, या फिर इस तरीके से ईमेल रिक्वायर्ड, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ईमेल रिक्वायर्ड कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बोल दिया, ईमेल रिक्वायर्ड बोल दिया। नाइस। तो इस तरीके से मैंने कुछ खास नहीं करा, डेटा निकाला है। अगर डेटा नहीं आया तो मैंने चेक करा है इस तरीके से। ठीक है, तो एक मैंने मैसेज दिया है यूज़र को कि अगर ईमेल वहाँ से नहीं आती है तो आप ईमेल रिक्वायर्ड बोल दो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब एक सिंपल सा काम और करना है। मैं यहाँ पर OTP इक्वल्स टू, ठीक है, जनरेट OTP इस तरीके से मैंने मेरा जो फंक्शन का नाम क्या था, OTP रैंडम OTP करके मेरा फंक्शन का नाम था। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से चला दूंगा। एंड सेकंड मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखो ऐसा है, मुझे एक है ना एक्सपायरी, जब OTP 5 मिनट के लिए वैलिड रखेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है टाइम, तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे, OTP आपकी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा, एक्सपायर एट, कुछ भी बना सकते हो। इस तरीके से मैंने exp एंड ऐड करके एक वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ। मैं बोलूँगा डेट, ठीक है, डॉट नाउ, जो अभी की जो करंट डेट है उसमें बेसिकली मैंने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बेसिकली 60 से, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली मैं 1000 से। इस तरीके से मैंने कर दिया। तो ये बेसिकली OTP आपकी 5 मिनट तक ही वैलिड रहेगी। मैं यहाँ पे बोलता हूँ OTP वैलिड 5 मिनट्स, इस तरीके से मैंने बोल दिया। नाइस। ओके, अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो चुका अपने पास OTP है, एक्सपायरी डेट है। ठीक है, बढ़िया। अब एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं ऊपर ही ऊपर जाके। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली OTP स्टोर, कुछ भी नाम हो सकता है। तो OTP स्टोर करके वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने न्यू एंड मैप डिफाइन कर दिया। ये न्यू मैप बेसिकली क्या करता है, जो मैंने बता रखी है मैप मेथड मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर बताया है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। न्यू मैप क्या करता है कि बेसिकली चीज़ों को मैप करके रखेगा, हर एक चीज़ को बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर वो मैप करके रखेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा देखो ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपका OTP स्टोर है उसमें कोई आइटम को अपने को सेट करना है, तो आप यहाँ पे सेट मेथड यूज़ कीजिए। और यहाँ पे बेसिकली आपको सबसे पहले तो ईमेल डाल देना है कि आपको ईमेल स्टोर करना है, और फिर एक ऑब्जेक्ट और पास कर सकते हो। मुझे बोलना है एक तो OTP जो मैंने बनाई है, जो रैंडम जनरेट हुई है, उसके बाद में एक जो मेरा एक्सपायरी एट है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया। वेरी नाइस। अब मुझे सबसे पहले इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे एक मेल ऑप्शंस क्रिएट करूँगा। कुछ मेल के ऑप्शंस होते हैं वो क्रिएट करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा
और इसमें बेसिकली एक तो फ्रॉम होता है, ठीक है, एक बेसिकली इसमें टू होता है, वो क्रिएट करेंगे, मतलब कहाँ पे आपको ईमेल, कहाँ से ईमेल ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बेसिकली आपको सब्जेक्ट डालना होता है, सब्जेक्ट भी हम डाल देंगे, डोंट वरी। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर गो विद आप एक HTML का इसमें पार्ट होता है वो लिखो। HTML का मतलब पूरा पूरा पेज ही आप उस ईमेल पे सेंड करोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज दिखाई देगा चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने पास करा। अब फ्रॉम मतलब कहाँ है, बेसिकली आपकी ईमेल कौन सी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस में एनवायरनमेंट, मैं मेरी खुद की ईमेल लिखूंगा, एनवायरनमेंट डॉट सेल्फ, एंड बेसिकली मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ईमेल, इस तरीके से सेल्फ ईमेल मैंने टाइप कर दिया, तो ये मेरी बेसिकली .env वाली फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद में आप टू मतलब आपकी वो ईमेल जहाँ पे आपको ईमेल सेंड करना है, तो वो अपने पास ऑलरेडी है, फ्रंट एंड से हम ले ही रहे हैं, तो वो मैंने ईमेल यहाँ पे सेंड कर दी। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्लीज़, इस तरीके से आप बोल सकते हो, प्लीज़ वेरीफाई, कुछ भी कह सकते हो, योर डिवाइस, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ प्लीज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली वेरीफाई और योर, एक सेकंड भाई सही से लिख दो, योर डिवाइस, ग्रेट, इस तरीके से मैंने लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, वेरीफाई कर दिया, बढ़िया। अब HTML का मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ पूरा, वो मैं यहाँ पे जल्दी से पेस्ट कर दे। तो यार आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो मेरा HTML का पूरा कोड वही है, div स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, एरियल 1.6 कलर वगैरह वही ऐड कर रखा है। अंकित इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। है अंकित तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, बेसिकली आप अपना यूज़र नेम भी यहाँ पे डाल सकते हो, मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं ऐड कर रहा। हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यहाँ पे OTP सेंड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे यह यूज़र का नाम आ जाएगा, आप जो भी रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये पूरा है, अभी आपको इसका आउटपुट दिख जाएगा वहाँ पे ईमेल पे, डोंट वरी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रॉपरली कर दिया, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इतना अपना पार्ट हो चुका है, तो हमारा जो मेल ऑप्शन है वो क्लियरली कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया। तो अब इसके अंदर अपने पास कितनी चीज़ें हैं, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट, और बेसिकली एक HTML पूरी जो अपने को सेंड करनी है, यूज़र को मैसेज देना है ना कि OTP इसके अंदर, एक पेज के अंदर मतलब हम OTP दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अपने को सबसे पहले कुछ चीज़ें क्रिएट करनी होगी, वो ध्यान से करना मेरे साथ साथ। देखो, अब आपको एक सिंपल सा ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो नोड मिल के साथ काम करेगा। तो वो कहाँ पे करेंगे भैया, वो कहीं पे भी कर लो। एक काम करते हैं, जहाँ पे हम जनरेट OTP कर रहे हैं, रेंडम OTP जनरेट कर रहे हैं, उसके नीचे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने नोड मिरर पैकेज इंस्टॉल करा है कि नहीं करा है। तो ऑब्वियसली हमने करा है, तो इसका हम ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा देखो ऐसा है भाई साहब कि आप एक काम कीजिए, इंपोर्ट कीजिए सबसे पहले नोड एंड मेलर को फ्रॉम, कहाँ से करना है, बेसिकली आपको लिखना है नोड एंड मेलर से आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब आपके पास पावर है, आप यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एक वेरिएबल लाइक पोर्टर इक्वल्स टू, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जो भी नोड मेलर है उसका यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और यहाँ पे एक क्रिएट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आप जाओगे और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है कि सर्विस क्या है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे सर्विस क्या है। सर्विस बेसिकली अपनी है यहाँ पे जीमेल, हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जीमेल ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या बोलना है कि ऑथेंटिकेशन करके एक सिंपल सा आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑथराइजेशन करके, और इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ आती हैं, एक तो यूज़र जाता है और एक बेसिकली आपका ऐप का पासवर्ड जाता है। ये ऐप का पासवर्ड आप गूगल में जाके ऐप पासवर्ड टाइप करना, बेसिकली जीमेल ऐप पासवर्ड होता है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड है, उसको मैं सिक्योरली ले लेता हूँ, प्रोसेस कर लेता हूँ, प्रोसेस कर लेते हैं बेसिकली। एक सेकेंड, सही से स्पेलिंग आ नहीं रही है, ओके पूरा लिखना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपली प्रोसेस .env इस तरीके से, और डॉट बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा ऐप पासवर्ड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक दे दूंगा मैं, बेसिकली उस पर जाके आप क्या कर सकते हो, अपना वो कर सकते हो, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो एप्लीकेशन का। यहाँ पे बेसिकली आपको सेमीकोलन नहीं देना चाहिए था,
और फिर आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सिंपली प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट, और उसके अंदर आप सिंपली जाके अपनी ईमेल लिख दोगे, सेल्फ ईमेल, जो भी आपकी ईमेल पड़ी हुई है वो बेसिकली इस एनवी फाइल के अंदर रखी हुई होगी, उसको आप यहाँ पे ले रहे हो। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर दिया। ग्रेट। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन को पहले तो एसिंक बना दो, क्योंकि प्रोमिस रिटर्न करता है वो, तो एसिंक बना दो नाइस इस तरीके से। उसके बाद में आप एक काम कीजिए, ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज कीजिए, अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग हो पाएगी। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज कीजिए, और यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, लिखना वेट, जो भी आपका नोड मेलर है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ऐसे काम नहीं करता है वो। आपको यहाँ पे जो आपने ट्रांसपोर्टर क्रिएट करा था उसका यूज़ करना पड़ेगा, और इसके अंदर एक मेथड निकलता है शायद सेंड मेल, यस सेंड मेल करके एक मेथड निकलता है, जिसके अंदर अपना जो भी आप मेल ऑप्शन अभी आपने बनाए हैं ये सारा का मेल ऑप्शन आप यहाँ पे पास कर दो। दैट्स इट, इस तरीके से आपने पास कर दिया। और फिर आप यहाँ पे कंसोल भी करने को कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है तो कर दो, अभी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, पर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोल दिया इस तरीके से, एक OTP आप यहाँ पे बेसिकली सेंड करोगे। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे बोल दिया OTP, ग्रेट, और इसके अंदर मैंने बोल दिया सेंड कर रहे हो बेसिकली OTP, और सेंड टू दिस ईमेल, इस तरीके से मैंने कर दिया नाइस। और फिर अगर हो जाता है सब कुछ बढ़िया अपना, तो हम एक रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, बेसिकली स्टेटस कोड होगा बेसिकली अपना 200, तो ये अपना 200 स्टेटस कोड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा सेंड करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज सेंड कर दूंगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू इस बार ट्री हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर जा चुका है मैसेज। और ये जो मैसेज है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर दूंगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली कर सकते हो, या फिर चलो जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। OTP मैं यही कर देता हूँ, सेंड और सक्सेसफुली, इस तरीके से। ये लो जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, बढ़िया। तो इस तरीके से अपना ये हो चुका है। और अगर कोई एरर आती है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगेन एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, स्टेटस कोड हो रहेगा अपना बेसिकली 500, थोड़ा सही से लिखो इसको, 500 इस तरीके से। और अगेन जेसन फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको सक्सेस मैसेज तो पास करना ही पड़ेगा, वैल्यू फॉल्स कर दोगे इसकी, ठीक है। और एक आप यहाँ पे अगेन एक मैसेज सेंड करोगे, और जो मैसेज की वैल्यू आपको रखना है वो फेल्ड टू सेंड ईमेल, कुछ भी रख, फेल्ड टू सेंड ईमेल आप यहाँ पे रख दो इस तरीके से। तो आपका ऑलमोस्ट एक रूट क्रिएट हो चुका है। बेसिकली सेंड OTP वाला, फ्रंट एंड से डेटा जाएगा तो वो सेंड OTP पे जाएगा, और वो वाला रूट आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम देखेंगे जब फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये वाला रूट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया मैंने कोड को, जो आपको क्लीन दिखाई दे, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली वेरीफाई OTP का एक रूट और क्रिएट कर लेते हैं, एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली app.post, ठीक है। तो सारा पहले बैक एंड कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे फ्रंट एंड अपना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक वेरीफाई, कुछ भी लिख सकते हो, वेरीफाई OTP, नाइस। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आगे जाके एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये फंक्शन बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आप यहाँ पे बोल दोगे, नाइस। तो अभी अपने को इसमें से क्या डेटा निकालना है, क्या डेटा निकालना है, तो मैं एक काम करूँगा यार, यहाँ पे बेसिकली ईमेल एंड एक OTP निकाल लूँगा, और बेसिकली जो भी आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वहाँ से हमने डेटा निकाल लेंगे प्रॉपरली इस तरीके से, नाइस। तो मैं एक छोटा सा चेक लगाऊंगा, अगर ईमेल मुझे नहीं मिली तो ईमेल भी नहीं मिली मुझे, या फिर मुझे OTP भी नहीं मिली, मुझे इनमें से कोई सा भी नहीं मिला, तो आप एक काम करो, रिटर्न करो बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। बहुत सिंपल सा, स्टेटस नहीं होता, स्टेटस होता है, बढ़िया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे 400 स्टेटस कोड के साथ जाऊँगा, और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सक्सेस तो मैसेज होगा ही डेफिनेटली, उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, पर फॉल्स होगी, ठीक है, ओके। और आप एक मैसेज को भी यहाँ पे सेंड कर रहे होगे। मैसेज बेसिकली क्या हो सकता है, ईमेल एंड OTP आर रिक्वायर्ड, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। तो ईमेल OTP आर बेसिकली आप कह सकते हो रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया जी। यहाँ पे बेसिक सा बेसिक OTP वैलिडेशन कर लूँगा, मतलब OTP वहाँ से 6 डिजिट्स की आनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ,
ये आपको मिल जाएगा बेसिकली इंटरनेट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि है ना, एक लाइक सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोल पुट करोगे इस तरीके से, कंट्रोल एंड यहाँ पे आप यहाँ पे अपना स्लेस ऐड कर दोगे एंड सेकेंड डी, और मैं यहाँ पे 6 नंबर के साथ जाऊँगा, तो मुझे 6 OTP ही चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो मैं मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डोंट वरी। और इस तरीके से आप यहाँ पे इसके साथ डॉट लगा सकते हो, ग्रेट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो टेस्ट किसको कर रहे हो, बेसिकली आप OTP को टेस्ट कर रहे हो। तो OTP वहाँ से कितने डिजिट्स में आने चाहिए, 6 डिजिट्स के अंदर ही आने चाहिए, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने नोट ऑपरेटर लगा रखा है, तो आप यहाँ पे रिटर्न डायरेक्टली कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके। और जो कोड आप यहाँ पे पुट कर रहे हो बेसिकली 400 हो जाएगा। और एज ए जेसन फॉर्मेट में मैं कुछ डेटा यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दोगे सक्सेस की वैल्यू, यहाँ पे आप कर दोगे 4, और आप यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर दोगे। और जो मैसेज सेंड करना है आपको, वो बोल सकते हो कि OTP मस्ट बी 6 डिजिट्स नंबर या फिर कुछ और। तो OTP मस्ट बी 6 डिजिट्स नंबर, इस तरीके से आपने यहाँ पे बोल दिया। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने कर दिया, ये बहुत सही है। और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन पे आपको डेडिकेट वीडियो दे देंगे, समझ में आ जाएगा वहाँ पे। बस कुल मिला के इतना कर रहा हूँ कि मैं 6 डिजिट्स वहाँ से आती हैं तो ही आप आगे फॉरवर्ड करना, नहीं तो यहाँ से मैसेज आप रिटर्न कर देना, ठीक है। ओके, दैट्स इट, इतना हो चुका है जी, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक छोटा सा काम करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा काम करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा स्टोर, कुछ भी नाम हो सकता है, स्टोर एंड डेटा करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा OTP एंड स्टोर, इस तरीके से मैंने OTP स्टोर कर दिया। अब OTP स्टोर में से आपको सिंपली कोई चीज़ गेट करनी है तो आप गेट मेथड यूज़ करोगे। क्या गेट करना है, मुझे बेसिकली ईमेल गेट करना है, इस तरीके से। तो मैं एक छोटा सा चेक लगाऊंगा, अगर स्टोर डेटा नहीं मिला, स्टोर डेटा नहीं मिला, OTP स्टोर बेसिकली मैप है, आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, यहाँ पे मैंने बोल दिया 400, इस तरीके से 400। आप अगेन एक मैसेज सेंड करोगे जेसन फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले सक्सेस की जो वैल्यू है वो फॉल्स कर दोगे, और एक मैसेज आप यहाँ पे दे दोगे यूज़र को कि नो OTP फाउंड फॉर दिस ईमेल, कुछ भी बोल सकते हो। तो नो नोट नहीं, तो डायरेक्टली नो लिखते हैं, नो OTP फाउंड फॉर दिस ईमेल। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पास कर दिया, ग्रेट, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ डेटा निकालना है। अगर OTP मिल जाती है तो फिर मुझे डेटा निकालना है, कहाँ से, स्टोर डेटा से मुझे डेटा निकालना है। तो मुझे सबसे पहले एक OTP ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा निकालूंगा। तो मैं इस तरीके से OTP ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे डेटा निकालना है, तो सबसे पहले तो बेसिकली हम बोल देंगे स्टोर, OTP स्टोर है वो निकाल लो आप, ठीक है। उसके बाद में उसका जो एक्सपायरी डेट है वो निकाल लो, इस तरीके से आप निकाल लो। और एक छोटा सा मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देखो ऐसा है, मेरी आज की डेट डॉट नाउ, इस तरीके से, मतलब आज की डेट अगर बड़ी होती है आपके एक्सपायरी एट से, तो आप करना क्या, आप बेसिकली OTP स्टोर को OTP स्टोर को आप क्या करना, OTP स्टोर को बेसिकली आप क्या करना कि डिलीट कर देना। तो आप डिलीट मेथड डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ या फिर मैंने कुछ गलत करा, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा देखूँगा। OTP स्टोर नाम से वेरिएबल बनाया था क्या, यस। तो मैप के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली कोई डेटा को डिलीट तो कर सकते हो, ये तो आपके पास पावर है, अच्छी बात है। चलो मैं यहाँ पे इसको सही है तो मैं यहाँ पे डिलीट ही कर देता हूँ, तरीके से। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया किसको, बेसिकली ईमेल को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं ईमेल को डिलीट कर दूंगा अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो। और फिर मैं एक मैसेज भी रिटर्न कर दूंगा यहाँ से विद स्टेटस कोड, बेसिकली अपना हो जाएगा यहाँ पे अगेन 400। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जो भी अपना जेसन फॉर्मेट है उसके अंदर एक काम करो, सक्सेस की वैल्यू आप एक काम कीजिए, यहाँ पे फॉल्स ऐड कर दीजिए। और जो भी आपका यहाँ पे लाइक मैसेज है वो आप यहाँ पे बोल सकते हो OTP हैज़ एक्सपायर, इस तरीके से, एक्सपायर्ड इस तरीके से कुछ बोल सकते हो, एक्सपायर्ड बोल सकते हो। तो वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, नाइस, इस तरीके से एक छोटा सा हमने चेक कर दिया जी, बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो भी आपका स्टोर्ड बेसिकली OTP है, जो भी आपका स्टोर OTP है
लाइक दैट स्टोर ओटीपी है, या फिर चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं। मैं बोलता हूँ ओटीपी बेसिकली स्टोर अगर बराबर होती है बेसिकली आपकी ओटीपी के, ठीक है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे चेक लगाया, वो ओटीपी के बराबर होती है। तो आप एक काम करना, ओटीपी स्टोर को बेसिकली आप डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली, और मतलब आप ओटीपी स्टोर को डिलीट कर सकते हो, और इसके अंदर वो ईमेल आप डिलीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ईमेल डिलीट कर दिया, मतलब वो बराबर है तो अच्छी बात है फिर। तो आप एक काम करना, रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लेकिन इस बार सक्सेस है तो 200 जाएगा। नो, इस बार अगर सक्सेस है तो 200 जाएगा, बिल्कुल 200 जाएगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली जेसन फॉर्मेट में ऐड कर दूंगा कि देखो ऐसा है, जो मैसेज है वो दे दोगे, लेकिन सबसे पहले सही तरीके से आप सक्सेस लिख दीजिए, ट्रू। उसके बाद में एक मैसेज भी, पहले मैसेज भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ओटीपी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, इस तरीके से मैंने कर दिया। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। वेरिफिकेशन की जगह हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा वेरीफाइड यूज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वेरीफाइड, तो वेरीफाइड, दैट्स इट, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ग्रेट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो अगर ये चीज़ नहीं हुई तो, एल्स नहीं हुई तो क्या करोगे, तो बेसिकली मैं रिटर्न कर दूंगा डॉट स्टेटस, स्टेटस बेसिकली जो भी स्टेटस है वो अगेन एरर है तो 400, एंड जेसन फॉर्मेट के अंदर आ जाओ, और एक आप सक्सेस ऐड कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और एक जो मैसेज आप पुट कर रहे हो वो बेसिकली इनवैलिड हो जाएगा फिर, तो मैं बोल दूंगा इनवैलिड, इनवैलिड ओटीपी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर दे रहे हो। तो ऑल राइट, ऑल राइट जी, अपना बैकएंड अभी रेडी है। अब पता नहीं इसमें जो भी एरर है वो तो देखेंगे, अभी फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पोस्टमैन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, आप करने को कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, आप कर सकते हो। हम पहले इसका फ्रंट एंड लिखते हैं, थोड़ा सा रिएक्ट जैसे यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं अच्छे तरीके से, और कुछ फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे आके चीज़ों को थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं, ओटीपी सेंड करके देखते हैं कि इन रूट्स को हिट करके देखते हैं। दो ही रूट हैं, एक तो बेसिकली वेरीफाई ओटीपी है अपने पास, और एक यहाँ पे अपने पास सेंड ओटीपी है। दोनों को हिट करके देखते हैं सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो फिर आ जाओ। और राइट, सो सबसे पहले यहाँ पे अब चलते हैं CD क्लाइंट पे। तो हम यहाँ पे क्लाइंट पे आ चुके हैं। एक छोटी सी कमांड एंटर करते हैं, npm, या फिर बेटर गो विद pnpm, pnpm क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दो। हम वीट के साथ जाएंगे अभी, तो वीट @ और लेटेस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मारा तो कुछ होगा अभी, देखो यहाँ ऑलराइट। सो मुझे पूछ रहा है कि भाई अभी वीट प्रोजेक्ट क्या है आपका, ठीक है, मैं इसी के अंदर रखता हूँ। आपका फ्रेमवर्क कौन सा चूज कर लीजिए, तो मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा। वेरिएंट कौन सा है, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चूज कर लेंगे, दैट्स इट। तो हम इतना करके आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी यहाँ पे टाइप करते हैं pnpm, और हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल, इंस्टॉल लिखना था। और जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होने लग जाएंगे। तो यार अपने को जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुकी है। अपने को दो चीज़ें और चाहिए होंगी इसके अलावा। एक तो बेसिकली हम डेटा सेंड करेंगे इस सर्वर पे, तो ऑब्वियसली एपीआई को हिट करना पड़ेगा, एंड पॉइंट को हिट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्जियोस चाहिए होगा, और एक बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे हम मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो दोनों पैकेजेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए। और दूसरी बात है, मुझे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस को भी सेटअप करना है ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो इस चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जाओ और इसको बेसिकली आप अपना पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे, बस यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करके इसकी जगह pnpm कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे pnpm करा और इसको मैं सिंपली इंस्टॉल कर लूँगा। उसके बाद उनको सेटअप करना पड़ता है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चलूँगा अपने अपने कोड पे हम चलेंगे। नाइस, तो अपने हम कोड पे चलेंगे, और यहाँ पे जो वीट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे आने के बाद में इसको हम पेस्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। एज ए फंक्शन में टेलविंड सीएसएस को चलाना है। रखा है कि आप एक काम और कर लो, सीएसएस के अंदर ये चीज़ आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने इसके अंदर जो index.css वाली डायरेक्टरी है इस पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे इस तरीके से मैं उस चीज़ को
पेस्ट कर लूँगा। तो बढ़िया जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। और राइट, ये जो भी यहाँ पे कचरा लिखा हुआ है इस कचरे को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे रिएक्टर ऑफ फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। बढ़िया है और बढ़िया है जी, ठीक है, यहाँ पे सही है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के लिख देता हूँ, H1 के अंदर कुछ भी लिख लो। मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपली हेलो, सिंपली कुछ भी लिख दिया मैंने, हेलो बोल दिया। और मैं मेरी एप्लीकेशन को चला के देखता हूँ, तो मैं लिखूँगा pnpm run dev क्रिएट। तो मैं चलूँगा मेरी एप्लीकेशन पे अभी। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली हेलो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है जी, ठीक है, ओके। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम कुछ अभी पेजेस क्रिएट करते हैं जो अपने को चाहिए होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सिंपली रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ कर लूँगा और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि ब्राउज़र राउटर एज ए राउटर रूट्स। बढ़िया, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल सा एम्प्टी लाइक टेक क्रिएट करूँगा और इसके अंदर बोलूँगा कि मुझे है ना सबसे पहले एक तो राउटर क्रिएट कर दो। तो प्लीज़ मुझे एक सबसे पहले राउटर क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे एक राउटर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे इसके अंदर फिर मुझे एक रूट्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक रूट्स क्रिएट कर लूँगा और रूट्स क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि मुझे एक रूट दे दो। इसके अंदर बेसिकली एक तो पाथ जाएगा बेसिकली आपका, और स्लेस पे पाथ होगा, और एक बेसिकली आपका एलिमेंट आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट आप बोल सकते हो कोई भी एक कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं बोल देता हूँ सिंपली सेंड एंड ओटीपी करके होगा, ठीक है, सेंड ओटीपी करके एक सिंपल सा रूट होगा। ओके, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे अब वो रूट क्रिएट करूँगा। तो वो रूट क्रिएट करना प्रीटी इजी। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा एक पेजेस करके या फिर कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी के लिए पेजेस मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक सेंट एंड ओटीपी डॉट JSX यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। और इसको मैंने यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इंपोर्ट सेंट एंड ओटीपी, दैट्स इट। तो मैंने इस वाले रूट पे क्रिएट कर दिया। बढ़िया, सेम ही मैं काम और करूँगा यहाँ पे आके, एक वेरीफाई, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ वेरीफाई ओटीपी डॉट JSX करके एक सिम है। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम यूज़ कर रहे होंगे और सेम टू सेम यहाँ पे ऐप पे जा रहे होंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे कि इंपोर्ट कर दो, बेसिकली आप इंपोर्ट कर लो बेसिकली वेरीफाई ओटीपी को। और सेम टू सेम आप यहाँ पे जाके लिख दोगे कि मुझे ना एक काम करना है, जब भी कोई वेरीफाई रूट पे जाएगा तो आप कौन सा एलिमेंट उसको शो कर दोगे। तो जो एलिमेंट है वो शो कर देना, वो कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा वेरीफाई और देना, दैट्स इट। तो बेसिक सा मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइक सेटअप करा और कुछ खास नहीं करा। तो पेजेस तो अभी हमने क्रिएट करे नहीं है, तो पेजेस हम ये क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड करा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि बेसिक सा HTML ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। टेलविड की कुछ क्लासेस ऐड करी हुई हैं और कुछ रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। तो जल्दी से मैं उसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेसिक सी HTML मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको बेसिक HTML CSS का आइडिया है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो कोड को देखोगे तो आपको कोड दिखा देते हैं इसका थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डिव है और उसके अंदर एक कोड डिव लॉगिन विद OTP है। फिर यहाँ पे एक सिंपल सा एंट्री और ईमेल टू रिसीव एन OTP, कुछ एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक डी बनाया हुआ है जिसके अंदर इनपुट है और यहाँ पे एक बटन है। फिर यहाँ पे बैक जाने के लिए बेसिकली आप यहाँ पे कर रहे हो और कुछ खास नहीं है। तो इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर दिया, लॉगिन विद OTP, प्लीज़ इंटर योर ईमेल टू रिसीव एन OTP। तो यहाँ पे आप अपना OTP लिखोगे। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ वो किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले तो एक काम करो आप लोग, आपको ना एक काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली यूज स्टेट को। आपको यूज स्टेट को लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, और फिर आपने एक्जियोस जो सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज इंस्टॉल करा उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्जियोस क्रिएट, इस तरीके से मैंने एक्जियोस भी ले लिया जी, बढ़िया है। और सेकंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और लेके आऊँगा, यूज नेविगेट करके एक बेसिकली रिएक्ट राउटर में डोम से टूल या फिर पैकेज बोल सकते हो वो निकलता है। तो उसके आऊँगा तो मैं बोल दूँगा रिएक्ट राउट क्रिएट और यूज नेविगेट, ग्रेट, यूज नेविगेट आ चुका है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक स्टेट बना रहा हूँ। बेसिकली जो स्टेट है उसका जो इनिशियल स्टेट है वो बेसिकली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि देखो ऐसा है, एक तो होगा बेसिकली ईमेल, एक होगा बेसिकली सेट ईमेल। इस तरीके से ये अपडेशन फंक्शन हो जाएगा अपना।
तो सेट ईमेल लिख दो यार प्लीज़, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेट ईमेल लिख दिया, वेरी नाइस। उसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक नेविगेट करके लाइक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं यूज़ नेविगेट को कॉल कर दे रहा हूँ इस तरीके से क्रिएट। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलूँगा, एक सेंड हैंडल करके कुछ बनाऊंगा मैं कुछ भी फंक्शन नाम हो सकता है। तो मैं सेंड हैंडल करके एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बना दिया इस तरीके से। और ये जो फंक्शन है ये एसिंक टाइप का फंक्शन होगा, तो आप याद रखें इस फंक्शन को एसिंक क्रिएट कर दो इस तरीके से। आप इसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, और कैच के अंदर जो भी एरर आती है वो आप यहाँ पे आराम से पास कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एरर एंड जो भी एरर है उसको आप यहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हो, ठीक है जी, बढ़िया। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे रिस्पॉन्स है, और ठीक है रिस्पॉन्स है बढ़िया। और मैं बोलूँगा वेट आप करो, एग्जॉस का यूज़ करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे पोस्ट मेथड आपको यूज़ करना है, और जहाँ पे आपका बेसिकली बैकएंड रन कर रहा है, अब बैकएंड बेसिकली अपना 8000 पे रन कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यस बैकएंड अपना यहाँ पे 8000 पे रन कर रहा है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है यार मेरा बैकएंड 8000 पे रन कर रहा है, तो बेसिकली एक लिंक क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा HTTP, मेरा जो बैकएंड है वो रन कर रहा है बेसिकली लोकल होस्ट, और इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लेस, और यहाँ पे बोल दूंगा सिंपली जो भी आपका 8000 पोर्ट है वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, स्लेस आपको वो सेंड OTP जहाँ पे आपने एक रूट क्रिएट करा है, आप यहाँ पे देखो index.js के अंदर एक रूट क्रिएट कर रखा होगा, ये देखो एक रूट क्रिएट कर रखा है। इस रूट क्या करोगे, अपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर वो डेटा जाएगा ना, फिर इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं इसको, यहाँ पे ईमेल सेंड कर रहे हैं इसके साथ, बढ़िया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक छोटा सा कंडीशन लगाता हूँ, अगर बेसिकली रिस्पॉन्स के अंदर आपको डेटा मिलता है, अगर मेरे एग्जिस्ट वीडियो पे आप गए हो तो आपको पता है, अगर इसके अंदर सक्सेस होता है तो एक काम करना, बेसिकली नेविगेट कर दो, नेविगेट कर जाओ, क्योंकि मेरे पास यूजी नेविगेशन ऑलरेडी है। तो मैं इसको नेविगेट करवा दूंगा, नेविगेट मैं इसको करवा दूंगा किस पे, स्लेश और किस पे नेविगेट करवा दूंगा, यहाँ पे मैंने क्या नाम लिखा था, वेरीफाई, इस पे मैं इसको नेविगेट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इस पे नेविगेट करा दूंगा, और नेविगेट कराने के साथ साथ मैं एक काम करूँगा, एक स्टेट ले लूँगा, और इस स्टेट के अंदर मैं पास कर दूंगा बेसिकली अपना ईमेल। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल पास कर दिया। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बेसिक सा कोड है। तो आई होप आप इसे समझ पाए, लेकिन थोड़ा सा मैंने गलती ये कर दी कि ये जो ईमेल है ये इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो काम करेगा नहीं ये, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया, बढ़िया। तो ये तो आपका इफ वाला पार्ट हो चुका है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं कोमा लगाना, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, कोमा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप एक एल्स वाला पार्ट और लिखोगे, और फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली एक अलर्ट कर सकते हो कि है ना, अगर वो डेटा वहाँ पे नहीं गया, डेटा मुझे प्रॉपर पोस्ट नहीं हुआ डेटा ईमेल, तो एक काम करो यहाँ पे लिख दो फेल्ड टू सेंड, इस तरीके से OTP। और बेसिकली जो भी एरर है, जो भी आपका मैसेज होता है, तो वो मैसेज यहाँ पे इसके आगे जोड़ सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा सही से लिख के दे दूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर यहाँ पे मैं मैसेज कर सकता हूँ इस तरीके से, वेरी नाइस। तो मेरा ये हो चुका है। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, सेंड हैंडल करना पड़ेगा। सेंड हैंडल मतलब जब भी मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म तो कोई है नहीं, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे लिख दूंगा कि देखो ऐसा है, जैसे मैं इस पर ऑन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक, जैसे मैं इस पर करता हूँ तो एक काम करना, बेसिकली सेंड हैंडल वाले फंक्शन को आप चला देना इस तरीके से। तो सेंड हैंडल वाला फंक्शन प्रॉपर यहाँ पे चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक काम और करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है वो बेसिकली आप कर दोगे ईमेल। और जब भी ये ऑन चेंज होता है, जब भी ये ऑन चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी ये ई है, आप एक काम करना, सेट ईमेल के अंदर जाके इसकी वैल्यू को टारगेट कर लेना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ई टारगेट बेसिकली डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया, बढ़िया है जी। तो इसकी वैल्यू को आप टारगेट कर दोगे। तो आई होप मेरा कोड मुझे ठीक ही लग रहा है अभी तो, और देखेंगे कोई दिक्कत आती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो पहले एक ईमेल ऐड करके देखते हैं,
और देखते हैं कि मेरा फ्रंट और बैक एंड दोनों प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। और ओटीपी सेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड तो चल रहा है, मैं मेरा बैक एंड भी रन कर लेता हूँ। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली चल रहा है। एक काम करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जिसमें मैंने करा नहीं है शायद, मैं इम्पोर्ट करूँगा सबसे पहले कोर्स को, ज़रूरी है भाई, चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो इम्पोर्ट कर दो बेसिकली कोर्स फ्रॉम, कहाँ से, कोर्स से। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप बता सकते हो कि हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं कोर्स का, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। बढ़िया है, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने कर दिया, सर्वर प्रॉपर्ली अपना चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, पेज को रिफ्रेश कीजिए। और राइटी, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरी जीमेल भी साइड में ओपन कर ली। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे मेल नहीं आया हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं अभी ईमेल आपको सेंड करके दिखाता हूँ किस तरीके से एक ईमेल हम सक्सेसफुली सेंड कर सकते हैं। कोई भी एरर आएगी उसको सोल्व करेंगे, देखेंगे जो भी एरर आती है वो। पहले तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बोला, मैं मेरी ईमेल टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल टाइप करी। और जैसे मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओटीपी सेंड, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आ रहा है कि पोस्ट इंटरनल सर्वर एरर है और कुछ दिक्कत आई है यहाँ पे। बट मैं एक बार चेक करना चाहूँगा क्या यहाँ पे कोई ओटीपी गई है। यस, यहाँ पे देखो ओटीपी आई है, मी यहाँ पे लिख के आ रहा है। पहले जूम था यहाँ पे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक ओटीपी आई है। हाँ जी, मेरे पास यहाँ पे एक ओटीपी आई है। अब मैं ओटीपी तो सेंड कर रहा हूँ सक्सेसफुली, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात ये कि बेसिकली ये जाना चाहिए था वेरिफिकेशन वाले पेज पे, तो वो नेविगेट भी नहीं कर रहा है। तो वो क्या दिक्कत, बाकी ओटीपी तो अपने सक्सेसफुली सेंड हो रही है। तो मैं सेंड ओटीपी वाले पेज पे जाके थोड़ा वो चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो नेविगेट, नेविगेट को मैंने वेरीफाई पे भेज दिया और स्टेट मैंने कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। पर आई थिंक सब बढ़िया है। एक बार मुझे चेक करना चाहिए, एक बार मुझे चेक करना चाहिए कि है ना रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मुझे बेसिकली। तो मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्या है, मुझे डायरेक्टली मैं डेटा ही देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सेव, ओके। और मैं यहाँ पे आके एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करा, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे अगेन मेरी ईमेल टाइप करता हूँ। ठीक है, तो मैं अगेन मेरी ईमेल टाइप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेरी ईमेल टाइप करी और मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक करा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। पर यहाँ पे अगर हम जाएं और यहाँ पे बैक हम आएँ और पेज को, ऑल राइट, ओटीपी तो देखो यहाँ पे आ रही है 3:38 है। यहाँ पे नीचे दिखाऊँ मैं आपको टाइम, तो यहाँ पे टास्क बार मेरा हाइड है क्योंकि मैंने इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पर आप देख सकते हो ओटीपी तो मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। पर यहाँ पे एक दिक्कत भी आ रही है और वो डेटा भी मुझे प्रॉपरली नहीं दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ। सो यार एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिली नहीं। मैंने मेरी पूरी एप्लीकेशन को फिर से एक बार फ्रंट और बेसिकली बैकएंड दोनों को फिर से स्टार्ट करा है। एक बार अगेन इसको रन करके देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अगेन मेरी ईमेल टाइप करी, अंकित जांगिड। ठीक है जी, बढ़िया। और मैं यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ email@gmail.com, ग्रेट। और जैसे मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, बढ़िया जी, नाइस। यहाँ पे सक्सेस के अंदर आ चुका है और यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आ रहा है, सक्सेस यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम आ चुके हैं बेसिकली वेरीफाई वाले पेज पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने पास यहाँ पे एक ईमेल भी आई होगी, इस तरीके से आपके सामने एक ईमेल भी लाइक ओटीपी भी आई होगी। तो ओटीपी भी आपके सामने यहाँ पे आ रही है। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इतना अपना हो चुका है। अभी अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा ही सिंपल है यार। अपने को क्या करना है यहाँ पे,
अपने को बेसिकली काम इतना सा करना है कि हम क्या करें, जो OTP हम ईमेल पे सेंड कर रहे हैं उसके लिए बेसिकली हम एक वेरीफाई पेज क्रिएट कर सकें। तो ऑब्वियसली हमने एक पेज तो बेसिकली कंपोनेंट तो क्रिएट कर ही रखा है। अब HTML मेरे पास अगेन ऑलरेडी रखी हुई है, तो उसको मैं जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब पेज क्रिएट करने के लिए अपने को चाहिए होती है वो HTML, जो दिखाना तो है पूरा मार्कअप उसके लिए। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेसिक सा HTML का यहाँ पे कोड डाल दिया, बेसिकली JSX का कोड डाल दिया, HTML तो बोल ही नहीं सकते यहाँ पे इसको। तो रिएक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ JSX बेसिक सा पेस्ट कर दिया है। अगर इसका मैं आपको आउटलुक दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से इसका आउटलुक देखने को आपको मिल रहा होता है। थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा क्या पूरा कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक कम्प्लीटली ऑप्शन मिल रहा है, बेसिकली एक पेज मिल रहा है वेरीफाई OTP का। अब जो भी आपकी मेल पे OTPs आई है वो आप यहाँ पे डाल के उनको बेसिकली वेरीफाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा उसके लिए, मुझे कुछ हुक्स वगैरह लगेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो तो खैर लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे ना रिएक्ट से एक काम करो प्लीज़, मुझे यूज एंड स्टेट दे दो। तो इसने यूज स्टेट दे देना है। उसके बाद मैं एक काम और करूँगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक काम और करते हैं, फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से, और रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करने के बाद में हम लोकेशन करके कुछ होता है, यूजर लोकेशन तो नहीं होता, यूज लोकेशन, इसका आप यूज़ कर सकते हो। बढ़िया। फिर आप OTP को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली एक अगेन रूट हिट करोगे बैकएंड में, तो एक्जियोस आपको लगने वाला है। तो फेस का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बेटर को विद एक्जियोस। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्जियोस को ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद में अभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे चल के यहाँ पे आपको आना है और अब आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है कि ठीक है यार एक काम करो, लोकेशन निकाल लेते हैं, लोकेशन निकाल लेते हैं, लोकेशन ग्रेट, और स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग सही लिखो। लोकेशन मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और जैसे मैं यूज नेविगेट यूज़ कर रहा था वैसे ही मैं यहाँ पे यूज लोकेशन यूज़ करूँगा इसके अंदर। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, सही। अब एक छोटा सा काम करेंगे, हम अपनी ईमेल निकालेंगे। भैया ईमेल कैसे निकालोगे वो आपको अभी समझा देता हूँ मैं, डोंट वरी। पहले तो लिख लेते हैं कि जो भी अपना लोकेशन है उसके अंदर अगर वो स्टेट है, अगर बेसिकली स्टेट है तो एक काम कीजिए, बेसिकली उसमें ईमेल को फाइंड करो। तो मैं यहाँ पे डॉट ईमेल लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और सेकंड बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से एक इम्पटी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि एक स्टेट आपने पास करी है। भैया ये कहाँ पे पास करी थी आपने, जब सेंड OTP आप कर रहे थे तब वहाँ पे आपने पास करी थी। आप देखो जब भी वेरीफाई वाला पेज ओपन हो जाए तो एक स्टेट के अंदर, मतलब एज ए प्रॉप्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो स्टेट के अंदर ईमेल को लेके चले जाओ। अच्छा, तो मैंने ईमेल को डाल दिया, ईमेल को मैंने भेज दिया यहाँ से सेंड OTP वाले कंपोनेंट से मैंने भेज दिया वेरीफाई वाले पेज पे, मैंने ईमेल भेज दिया। तो मैं स्टेट के अंदर वो चीज़ निकाल सकता हूँ, अगर मिलता तो बढ़िया, नहीं तो बेसिकली हम एम्पटी रख लेंगे इस चीज़ को। फिर हम एक बेसिक सा काम करते हैं, तो यूज स्टेट, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यूज स्टेट यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। और ये लो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ कर लिया, और अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसकी इम्पेटी स्ट्रिंग लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली सेट OTP, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सिंपली एक वेरिएबल का नाम OTP। नाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, एक बटन चलाऊंगा, आपको बटन पे क्लिक करेगा उस हैंडल सबमिट वाले पे, जब क्लिक वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चलेगा बेसिकली हैंडल सबमिट करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चला दिया, और ये जो फंक्शन है बेसिकली एसिंक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको एसिंक कर दूंगा इस तरीके से, और मैं पहले तो टेस्ट ये करूँगा, अगर ईमेल मुझे नहीं मिली तो आप एक काम करो, एक मैसेज सेट कर दो। तो मैसेज सेट कर दो, पर है ना एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे अगेन। तो मैं एक सिंपल सा स्टेट और क्रिएट कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पे बोल देता हूँ कि ग्रेट, और इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेक, कुछ भी लिख दो, अभी के लिए मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, चेक योर बेसिकली ईमेल फॉर दी OTP। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि ठीक है मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, एक मेरे पास यहाँ पे सेट मैसेज आ जाएगा, बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया।
अब जो भी मेरा मैसेज है वो उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आराम से। जो OTP मैसेज है यहाँ पे मैं प्रॉपरली रेंडर कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपको रिएक्ट अच्छे से आती है, नहीं तो आपको समझ में आएगी नहीं ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। और फिर मैंने बोल दिया जो भी सेट मैसेज है उसके अंदर एक काम करना, बेसिकली बोल देना ईमेल। भाई टाइपिंग मेरे माइक आगे आ रहा है, मुझे अच्छे तरीके से कीबोर्ड दिख नहीं रहा और कीज प्रॉपर सेट नहीं हो रही हैं। तो नया कीबोर्ड है बेसिकली, ईमेल नॉट फाउंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया। और मैंने बोल दिया यहाँ पे प्लीज़ गो बैक एंड एंटर योर ईमेल, कुछ भी लिख सकते हो। प्लीज़ गो बैक एंड एंटर योर ईमेल, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया। और रिटर्न कुछ मत करना, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया रिटर्न कुछ मत करना, दैट्स इट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया। फिर मैं एक छोटा सा कंडीशन और डालूंगा, ये तो ठीक है अगर आपको OTP ही नहीं मिली, क्योंकि OTP भी है। तो अगर आपको OTP नहीं मिली है तो आप अगेन एक मैसेज को सेट कर दोगे और यहाँ पे बोल दोगे प्लीज़ इंटर दी OTP। तो प्लीज़ इंटर दी, इस तरीके से। और अगेन आप क्या नहीं करोगे, रिटर्न कुछ नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपने कर दिया, ग्रेट। फाइनली मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करता हूँ इसके अंदर, और ट्राई के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स डायरेक्टली डालता हूँ। मैं बोलता हूँ वेट, क्योंकि मैंने एसिंग बना रखा है इस फंक्शन को ऊपर। तो एग्जॉस्ट डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बेसिकली लोकल होस्ट क्रिएट, और मेरा जो सर्वर चल रहा है वो बेसिकली 8000 पे चल रहा है। और मैंने रूट क्या डाला था, उस पर मुझे कोई डेटा सेंड करना है। तो मैंने क्या एंड पॉइंट क्रिएट करा था उसके लिए वो मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मैंने एंड पॉइंट क्रिएट करा था उसका नाम है बेसिकली वेरीफाई OTP। तो आप यहाँ पे मैं वेरीफाई OTP रख दूंगा इस तरीके से। नाइस जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके बढ़िया। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और टेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब एक दो चीज़ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। एक काम करना, एक तो ईमेल लेके चले जाना और एक लेके चले जाना। तो ये देखो आप यहाँ पे बैकएंड में देखोगे निकाल रहा हूँ, एक तो ईमेल निकाल रहा हूँ और एक बेसिकली OTP निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो चीज़ पहले ही निकाल ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंड करा है। तो पहले मैंने बेसिकली बैकएंड कर लिया था। ओके जी बढ़िया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल है, मैं बेसिकली एक छोटी सी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूँगा इसके अंदर। मैं बोलूँगा इफ़ अगर रिस्पॉन्स डॉट बेसिकली डेटा, और डेटा क्या, डेटा बेसिकली आपका सक्सेस हो जाएगा इस तरीके से। अगर वो सक्सेस है, सक्सेस की वैल्यू बेसिकली ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, मतलब कि अगर यहाँ पे आप डाल रहे हो तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है, यहाँ पे उसको प्रॉपर्ली सब कुछ है तो बढ़िया है। उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप ना एक काम करोगे, आप यहाँ पे सेट कर दोगे एक मैसेज। तो इस तरीके से सेट मैसेज, और हम बोल देंगे OTP वेरीफाइड, इस तरीके से वेरी, इस तरीके से मैं सही से बोलूँगा, वेरीफाइड, स्पेलिंग गलत हो रही है, वाईफाइड। ठीक है, और FIED होगा, और मैं यहाँ पे बोल दूँगा सक्सेस एंड फुली, ग्रेट। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। नहीं तो क्या, नहीं तो हम अगेन एक मैसेज को सेट कर देंगे और हम बोल देंगे कि है ना OTP वेरिफिकेशन फेल्ड, या फिर जो भी कुछ होता है वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मैसेज के अंदर। थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से दिखा सकते हो आप, यहाँ पे कह सकते हो कि जो रिस्पॉन्स है उसका जो डेटा है उसका मैसेज ले लो, मतलब वहाँ पे मैसेज डाल रखा आपने बैकएंड में, उसको ले लो और वो मिलता है तो, नहीं तो बेसिकली आप यहाँ पे बोल दो कि OTP, इस तरीके से आप कह सकते हो कि OTP वेरिफिकेशन फेल्ड। हालांकि थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना चाहिए था गाइज, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का ही यूज़ करूँगा इसके अंदर। ओके, और इसको इस आप कर सकते थे, यस आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकते थे। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे डॉलर सिंबल भी तो लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्स डेटा मैसेज है तो ठीक है, नहीं तो बोल दोगे OTP बेसिकली वेरिफिकेशन फेल्ड, आप कह सकते हो इस तरीके से। ओके, ये हो चुका है, ये हो चुका है जी, बढ़िया। और फाइनली आप एक काम और कर दोगे, जो भी एरर है सबसे पहले तो आप कंसोल में वो एरर, ठीक है, जो भी एरर रही है इसके बीच में तो वो एरर आप यहाँ पे बेसिकली दिखा दोगे, ठीक है। और उसके बाद में एक मैसेज और भी सेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो भी एरर है वो मैसेज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक एरर है
एक एरर है, और वो एरर क्या है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एरर है जो भी है वो बेसिकली रिस्पॉन्स के अंदर हो सकता है। इसका जो भी रिस्पॉन्स मैसेज, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हो एरर के अंदर मैसेज क्या था वो यहाँ पे प्रॉपरली आप दिखा सकते हो, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगी। बढ़िया। तो अब एक छोटा सा काम करना, मैंने मैसेज दिखा दिया और मैं बटन इस फंक्शन को लाऊंगा, मैंने इस फंक्शन को चलाऊंगा तभी ये काम चलेगा, तभी ये काम होगा बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली बोलूँगा कि देखो बात ऐसी है दोस्त, यहाँ पे जो मेरा बटन है, जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँ क्लिक, तो मुझे ना एक काम करो, हैंडल सबमिट वाला कोई फंक्शन है इसको चला दो। इनपुट की मुझे सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ को लेना है, तो वैल्यूज़ में बेसिकली आप यहाँ पे OTP पुट कर दोगे। जब भी चेंज होती हैं तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिंपली एक फंक्शन। ओके, एक फंक्शन चलेगा, और सेट OTP है जो हमने स्टेट क्रिएट करी थी, उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि इसको कर लो एलिमेंट को, तो ई डॉट टारगेट डॉट इसकी वैल्यू, दैट्स इट। तो इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू को भी प्रॉपरली टारगेट कर लिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। तो मैंने यहाँ पे स्टेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर रखी है, ठीक इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, और बाकी बढ़िया है। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या और किस तरीके से कितना काम कर रहा है अपनी ऐप। तो चलो जी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना फ्रंट और बैक एंड दोनों प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं, और एक अब छोटी सी ईमेल यहाँ पे डाल के देखते हैं। बाय द वे आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने सारी जो मेल अभी आए थे मेरे पास OTP वाले, वो सभी मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मेरी ईमेल टाइप करता हूँ मैं सबसे पहले तो, यस ओके नाइस, और ये लो जी मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल टाइप कर दी, ग्रेट। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वेरीफाई वाला पेज ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरीफाई वाला पेज ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चल के दिखाऊँ, तो यहाँ पे अपने पास एक OTP आया है, और जैसे आप इस तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे किस तरीके से एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, मतलब एक OTP कोड आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 359013 आ रहा है, 359013। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ 35, ठीक है, 10, और बेसिकली इस तरीके से, और 90 है, ओके सॉरी सॉरी 90। और मैं अभी के लिए मान लो गलत टाइप कर देता हूँ, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक दिक्कत आ रही है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400। तो ये एरर नहीं आनी चाहिए थी, इसको हम ठीक करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले हम एक रियल OTP डाल के देखते हैं। तो मैंने इस OTP को यहाँ से कॉपी कर लिया मान लो, और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसमें पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा तो अगेन मेरे सामने वेरिफिकेशन ये अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा है। ये क्यों वेरिफिकेशन कर नहीं पा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो एक्चुअली मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो इसने एक दिक्कत दी है कि JSX41 के अंदर एक छोटी सी दिक्कत आपके, तो JSX41 में एक दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 41 में क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मतलब इस वाले पॉइंट पे तो ये वाला कोड चला ही नहीं कभी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाला कोड नहीं चला कभी, तो इसको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। तो मैं इसको थोड़ा ठीक करके देता हूँ पहले। मैंने मेरा सर्वर रीस्टार्ट किया है, एक काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ईमेल टाइप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और मैं अगेन फाइनली ईमेल टाइप करता हूँ। तो मेरी ईमेल बेसिकली ये वाली वो ईमेल मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, और मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करा, ऑल राइट बूम परफेक्ट, यहाँ पे अपने पास वेरीफाई OTP वाला पेज ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। मेरे पास एक OTP आया है, ठीक है, 76424242। ओके, तो 76 है। मैं पहले कुछ गलत सेलेक्ट, मैं कुछ बड़ा सा OTP टाइप करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे बोल रहा है इनवैलिड OTP। नाइस, ये तो चाहिए था मुझे, ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत ज़्यादा टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा कर नहीं सकता बाय द वे, लेकिन मैं ऐसा करता तो ये बोल रहा है OTP मस्ट बी 6 डिजिट नंबर। ये हमने बैकएंड में पास करा है, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब मेरे पास एक सही OTP है। मान लो मैंने बोला 764242, तो मैंने बोला यहाँ पे सिंपली 7642 एंड 42 इस तरीके से। सो 3 2 1
ऑलराइट, तो अपने पास यहाँ पे OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। जब आपका OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाए तो आप इसको नेविगेट कर सकते हो किसी दूसरे पेज पे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब अपना OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाता है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो यहाँ पे किसी दूसरे होम पेज पे जहाँ पे जाना है उसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट OTP वेरिफिकेशन फॉर्म क्रिएट करा, जहाँ पे आप OTP सेंड कर रहे हो, OTP जा रहा है मेल पे, वहाँ पे आप OTP को देख के यहाँ पे टाइप कर रहे हो वेरीफाई OTP वाले फॉर्म में, और जैसे आप वेरीफाई OTP वाला बटन क्लिक करते हो तो आपकी OTP प्रॉपरली वेरीफाई भी हो रही है। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है ये चीज़, और आप इसको करके देखना। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिकली फ्रंट एंड क्लाइंट का, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। और रही बात जो आपने ऐप पास या DoTNV के अंदर क्या डेटा रखा है वगैरह वगैरह, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपना डेटा लिख सकते हो, ठीक है जी। बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।